अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन का डिफिनीशन है a reaction in which a reactant converted into product is called फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट जो है ये कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है। एक और डिफिनीशन है a reaction in which product are produced from a reactant is called फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? पहला डिफिनीशन है a reaction in which reactant is converted into product। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किस चीज में? प्रोडक्ट में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। दूसरा डिफिनीशन है a reaction in which एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन या प्रोडक्ट की प्रोडक्शन किससे होती है? रिएक्टेंट से। यानी रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और हमें क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। एक और डिफिनीशन है, थर्ड डिफिनीशन है द रिएक्शन विच proceed from left side toward right side, right। एक ऐसा रिएक्शन जो कि प्रोसीड होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। रिवर्स रिएक्शन के डिफिनीशन करते हैं। रिवर्स रिएक्शन को हम बैकवर्ड रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक ऐसा रिएक्शन a reaction in which product is converted into a reactant is called रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन क्या है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है किस चीज में? रिएक्टेंट में। और फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब एक रिएक्शन प्रोडक्ट से कन्वर्ट होता है रिएक्टेंट में, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? रिवर्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरा डिफिनीशन है a reaction in which product reactants are produced from products in a reversible reaction is called रिवर्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की प्रोडक्शन होती है, और रिएक्टेंट की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन किस चीज से होगी? प्रोडक्ट से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं? रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन का डिफिनीशन है कि द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है?
रिएक्टेंट है, और जब ये रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है कौन से चीज में, प्रोडक्ट में, तो इस रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और एक ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है किस चीज से, रिएक्टेंट से, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये लेफ्ट साइड से किस तरफ मूव करेगा, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड में क्या होंगे, रिएक्टेंट, और राइट साइड में क्या होंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन क्या है, अ रिएक्शन इन व्हिच प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा कौन से चीज में, रिएक्टेंट में। जब प्रोडक्ट की कन्वर्जन होती है रिएक्टेंट में तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, दूसरा डिफिनीशन है अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट की क्या होती है, प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन किस चीज से होती है, प्रोडक्ट से होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। और ये पॉइंट आपने नोट करना है कि जिस तरह फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाती है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन जो है ये प्रोसीड होगा राइट साइड से किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो ये था फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं, या प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस की और बैकवर्ड रिएक्शंस की। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शंस का पहला कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो है, ये ऑलवेज मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ठीक है, पहले प्रॉपर्टी फॉरवर्ड रिएक्शन की ये है कि ये ऑलवेज प्रोसीड करेगा लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये ऑलवेज प्रोसीड करेगा, ये ऑलवेज मूव करेगा फ्रॉम राइट साइड टुवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है फॉरवर्ड रिएक्शंस की के फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस चीज से होगी, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट से प्रोडक्शन होती है किस चीज की, प्रोडक्ट की। ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो इसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होगी, फॉर्मेशन होगी किस चीज से होगी, रिएक्टेंट से, और कौन से रिएक्शन में होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस में प्रॉपर्टी है कि यहाँ पर प्रोडक्शंस होती है, प्रोडक्शंस ऑफ रिएक्टेंट होती है। ठीक है, रिएक्टेंट की प्रोडक्शन होती है, और ये रिएक्टेंट की प्रोडक्शन जो है ये किस चीज से होगी, प्रोडक्ट से। ये हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है, और इसी रिएक्टेंट की क्या होती है, प्रोडक्शन किस चीज से होती है, प्रोडक्ट से। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, और थर्ड ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज वेरी फास्ट, इट इज वेरी फास्ट एट स्टार्टिंग टाइम में ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये वेरी फास्ट होगा। ठीक है, एट स्टार्टिंग टाइम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये वेरी फास्ट होगा। यानी जब आप फर्ज करें मेरे पास एक रिएक्शन है नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन रिएक्शन करता है हाइड्रोजन के साथ, और फॉरवर्ड रिएक्शन में हमें क्या देता है, अमोनिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और हमें क्या देता है, प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया। ठीक है, इसी तरह रिवर्स रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में अमोनिया की डीकम्पोजिशन होती है और हमें क्या देता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन
में रिएक्शन प्रोसीड करता है तो क्या होता है, फॉर्मेशंस होता है। ठीक है, फॉर्मेशन, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं कि ये सिंथेसिस रिएक्शन है या फॉर्मेशन रिएक्शन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये दोनों कंबाइन होते हैं और हमें क्या देता है, अमोनिया। इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन में या रिवर्स रिएक्शन में अमोनिया की ब्रेकिंग होती है, डीकम्पोजिशन होती है, और किस चीज में होती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन इट इज वेरी वेरी फास्ट एट द स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम इसका मतलब ये है जब टाइम इनिशियल होता है, स्टार्टिंग टाइम होता है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये वेरी फास्ट होता है, वेरी फास्ट। इसकी रफ्तार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और ये रफ्तार इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है, कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ये क्या होती है, ये ज़्यादा होती है। तो जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। तो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्टार्टिंग टाइम में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो क्या होती है, फास्ट होती है। ठीक है, इसी तरह एट स्टार्टिंग टाइम the rate of या the speed of reverse reaction it is very very slow। ये क्या होती है, स्लो होती है, और स्लो इसीलिए होती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन में सारी रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्शंस ऑफ रिएक्टेंट जो है या प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट जो है, सारी प्रोडक्शंस ऑफ प्रोडक्ट इसकी अमाउंट कम होती है। तो जब इसकी अमाउंट कम होती है तो रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उसकी स्पीड जो है वो क्या होगी, कम होगी। ये पॉइंट नोट कर ले कि जब रिएक्शन बैक साइड या रिवर्स साइड में जाती है तो फिर ये रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। लेकिन जब रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में प्रोसीड करता है तो ये रिएक्टेंट होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन इनिशियल टाइम में स्पीड ज़्यादा होगी और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड जो है ये क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, फोर्थ नंबर प्रॉपर्टीज है फॉरवर्ड रिएक्शन की कि इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, स्लो डाउन with the passage of time, with the passage of time। जब टाइम इंक्रीज होता है तो टाइम बढ़ने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो कम होती जाती है, और ये इसीलिए कम होती है क्योंकि अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है, वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट की अमाउंट इंक्रीज होती है। तो प्रोडक्ट की अमाउंट जब इंक्रीज होती है तो रिवर्स रिएक्शन जो है इसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, और अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन जो है ये इंक्रीज होता है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो है या रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन ये इंक्रीज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब टाइम इंक्रीज होता है तो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिक्रीज होता है और स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये इक्वल होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, दोनों की स्पीड बराबर होगी। तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। स्टेज को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम।